मंत्री जेल गले कटिब पदवी एभली एक आईन आनिबाकू जाउछंती केंद्र सरकार। विभिन्न सोशल मीडिया रे चर्चा हेउची भोट चोरी मामला उग्र रूप नेबा परे लोकंक ध्यान हटाइबा व भ्रमित करबा सह विरोधी शासन राज्यर मुख्यमंत्री व मंत्री मानकू एही आईन बलरे छंदी निज अस्तित्व व आधिपत्य को जाहिर करिबार एक षडयंत्र बोली कुआ जाउची। आज संसदीय गृह 130तम संविधान संशोधन बिल गृहमंत्री द्वारा लोकसभा संसद भवन में आगत पर गृह विरोधी तुमुल हट्टगोल और विरोध। नमस्कार दर्शक बंधु, आज बड़ खबर को आपण को स्वागत करुछि जीटीवी भारत ओडिया डिजिटल न्यूज चैनल। अनुरोध रहिला दर्शक बंधु, चैनल को सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब करंतु, खबरटी को शेष जाए देखंतु, अधिक रु अधिक शेयर करंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह द्वारा आज अगस्ट 20 तारीख 2025 रे संसद में उपस्थापित यह बिल संविधान संशोधन लक्ष्य रखिछि, जहाद्वारा प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रमंत्री को 5 वर्ष किंबा ताठारु अधिक कारादंड सहित दंडनीय अपराध पर गिरफ एवं क्रमागत 30 दिन पर अटक रखागले दोषी साब्यस्त न होई मध्य स्वयंचालित भाव में बहिष्कृत कराजिबार व्यवस्था करा जाय परिबो। एही बिल पास करिबा पई गृह मंत्री गृह प्रस्ताव दे बाचस्पति ओम बिरला को अनुरोध करिसंती। देखंतु अमित शाह कौन कहि। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अध्यक्ष यह प्रस्ताव पाइबा परे यहाको पारित करिबा पई उभय दलर सहमति लोड़ीथिले। विरोध हेतु जेपीसी को पठाइथिबा जणा पड़िछि। संवैधानिक धारा 75 प्रधानमंत्री समेत केंद्र मंत्री जदि सेमानंकु 30 दिन पर अटक रखा जाए तेबे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परामर्श अनुजाई कार्य करी 31 दिन सुधा सेमानंकु बहिष्कार करिवे। जदि कौनसी परामर्श दिया जाए नहीं तेबे व्यक्ति स्वयंचालित भाव में पदरु इस्तीफा देवाक बाध्य होब। धारा 164 राज्य मुख्यमंत्री एवं मंत्री मुख्यमंत्री परामर्श अनुजाई राज्यपाल माध्यम रे समान अपसारण प्रक्रिया थाए। जदि कौनसी परामर्श दिया जाए नहीं तेबे अपसारण स्वयंचालित भाव में होता है। धारा 239 ए दिल्ली जातीय राजधानी अंचल दिल्ली मंत्री मानक पई मध्य समान व्यवस्था लागू करा जायछि। सेहिपरि केंद्र शासित अंचल जम्मू एवं काश्मीर रे पृथक परिपूरक बिल माध्यम रे समान संशोधन लागू करा जायछि। आसंतु जानिबा बिल पछरे जुक्ति कौन रही। सरकार संवैधानिक नैतिकता एवं सुशासन बजाय रखिया पई एक पदक्षेप भाव में बिल उपरे करिसंती एवं जुक्ति दियंती जे गंभीर अपराधी अभियोगर सम्मुखीन हेउथुबा एवं दीर्घकालीन अटकरे थिबा जनप्रतिनिधि माने दोषी साब्यस्त होगा पूर्व मध्य पदवी रहिबा उचित नुहे। या गिरफ हेबा परे निलंबित होइथिबा सरकारी कर्मचारी सहित मंत्री मानकर उत्तरदायित्व को सबकक्ष करिथाए। यह वर्तमान संवैधानिक शून्यस्थान को पूरण करने लक्ष्य रखिछि, जोठारे मंत्री माने दीर्घकालीन अटक सत्वे पदवी रही थांती, जेपरी अरविंद केजरीवाल, वी सेंथिल बालाजी एवं हेमंत सोरेन भली मामलार देखा जाइछि। ए बिल विपक्ष सांबादिकों प्रश्नर उत्तर में वायनाड लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा तांको प्रतिक्रिया रे इंग्राजी भाषा रे कौन कहिसंती शुणंतु एवं बुझिबाकू चेष्टा करंतु। I see it as a completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see.
So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. राजनैतिक एवं आईनगत समालोचना संवैधानिक चिंता करी असाबुद्दीन ओवैसी जुक्ति दियंती जे बिल क्षमतार पृथकीकरण यथार्थ प्रक्रिया संघीयता को उल्लंघन करे एवं कार्यपालिका को विचारपति जूरी एवं कार्यकारिता रे परिणत करे कारण बहिष्कार केवल गिरफ उपरे आधारित। शुणंतु संसद भवन रे कौन कहिसंती असाबुद्दीन ओवैसी। Separation of powers, due process undermines the right of the people to elected government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury and executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require an offence to be made. Sir, the Chief Minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this house that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honourable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist, Siddharth Vardhan, Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. Tiwari. Speaker, sir, I rise to oppose. ममता बनर्जी यह सुपर इमरजेंसी अपेक्षा आहुरी गंभीर बोली निंदा करथिले एवं यह भारतीय गणतंत्र आत्मा उपरे हिटलर परी आक्रमण एवं यह ब्लैक डे बोली मध्य कहिथिले। से न्यायिक स्वाधीनता, संघीय संतुलन एवं संविधान मौलिक गठन प्रति विपद को उल्लेख करथिले। अपव्यवहार संभावना विरोधी दलगुड़िक कांग्रेस, आरजेडी एवं अन्य माने एही पदक्षेप को अगणतांत्रिक बोली कहिसंती एवं चेतावनी देइछंती जे यहाकू राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित गिरफ्तारी माध्यम राजनैतिक प्रतिद्वंदी को दुर्बल करने व्यवहार करा जाई परिबो। सुप्रीमकोर्ट वकील संजय हेगड़े आलोकपात करथिले जे एही व्यवस्था किपरि पुलिस, विचारपति एवं वकील मानकु सशक्त करिथाय जहाँ सरकार भांगिबा पाई योजनाबद्ध गिरफ्तारी सृष्टि करिपारे, जेपरि राजनैतिक भाव में अस्थिर अंचल गुड़िकरे देखा जाए। अभिषेक सिंह भी चेतावनी देइथिले जे एही आईन पक्षपाती केंद्रीय एजेंसी गुड़िकु विरोध मुख्यमंत्री मानकु गिरफ्त करने को एवं निर्वाचनी पराजय बिना सेमानकु हटाइबा पाई अनुमति दे विरोधी शासित राज्यगुड़िकु अस्थिर करिपारे। चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी संसद रे कौन कहिसंती शुणंतु। is squarely destructive of the basic structure of the constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law. और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty.
This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है। मेरे 2 बिंदु और हैं, मुझे कृपया ओके चौथा on the fourth ground is it opens प्लीज माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बिल्कुल, जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करते, अध्यक्ष जी अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए। जो रूल 72 है वो 2 चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं। दिस बिल मिस्टर स्पीकर, विरोधी प्रबल विरोध पर परवर्ती विधानसभा प्रक्रिया विस्तृत जांच एवं सुपारिश बिल को एक मिलित संसदीय कमिटी जेपीसी उभय गृहर 31 सदस्य विशिष्ट पैनल निकट को पठा जाइछि। बिल्र व्यापक प्रभाव को दृष्टि रखी यह व्यापक जांच अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। उद्देश्य कौन रही? गुरुतर अभियोग दोषी साब्यस्त न होई 30 दिन पर अटक रखा जाइथिबा मंत्री मानंकु प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मानंकु बहिष्कार करिवार यथार्थ मुख्य लक्ष्य धारा 75 धारा 165 धारा 339 ए मुख्य लक्ष्य धारा 75 धारा 164 धारा 339 ए संशोधन करंतु। मुक्त होगा पर नियुक्ति अनुमति दियंतु। सरकारी युक्ति कौन रही? शासन अखंडता को सुदृढ़ करंतु। दोषी साब्यस्त हेबारे विलंब को समाधान करंतु। विरोधी चिंता यथार्थ प्रक्रिया को दुर्बल करिसंती, क्षमतार अपव्यवहार करुचंती, संविधान मौलिक गठन को उल्लंघन करुचंती। एही संशोधन भारतीय संवैधानिक आईन रे एक जल विभाजित मुहूर्त को चिन्हित करे, गंभीर गणतांत्रिक आईनगत एवं संघीय प्रभाव सहित शासन संस्कार को मिश्रण करिब। जुग्म कमिटी एवं परवर्ती संसदीय वितर्क एवं आलोचना पर बिल्र भविष्य एवं गणतांत्रिक सुरक्षा पर यार प्रभाव को गुरुत्वपूर्ण भाव में आकार देव। खबरटी को शेष जाए देखि आपण को धन्यवाद। पुणी देखा अन्य एक खबर रे, सही समय पर्यंत विदाय नौछि। नमस्कार।